हाय एवरीवन, प्रखर दिस साइड। तो आज के जो ट्रेड्स हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आज जो मैंने किया है प्रॉफिट ही किया है आज भी 8,500 रुपये का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर्स पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सक्सेस ऑर्डर में आते हैं। ओके, तो पहला ट्रेड अगर आप देखोगे तो 197 कम्युनिकेशन, मतलब पेटीएम, कुल मिला के पेटीएम को मैंने बाय किया। ठीक है, 868 पे बाय किया और आप देख सकते हैं 9:43 पे ट्रेड लिया था। इस ट्रेड को क्लोज किया 11:18, मतलब 1.5-2 घंटा होल्ड किया। 868 पे परचेज किया, 885 पे सेल किया। एंट्री कहाँ पे कैसे क्यों ली दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहा पेटीएम का चार्ट। ठीक है, तो 943, मतलब 9:50 की कैंडल पे बेसिकली एंट्री ली। ठीक है, आप अगर इस यहाँ पर 943, 940 इस कैंडल पे एंट्री ली थी। क्यों एंट्री ली? पहली चीज तो मैंने अपसाइड की आज एंट्री बनाई थी, आज सेलिंग नहीं करी थी। देख सकते हैं यहाँ पर जो था एक रेंज छोटा सा था 15 मिनट का। ठीक है, इसको यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाइंग करी थी। ठीक है, स्टॉप लॉस जो मैंने रखा था वही आपका यहाँ तक का ही रखा था मैंने। वैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग करी थी। कितने पे बाय हुआ था एक बार देख लेते हैं, 868 पे। ठीक है, 300 क्वांटिटी थी तो 6-7 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, तो यहीं पर स्टॉप लॉस था। मगर आपको लग रहा होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस तो चला गया, बिल्कुल हाँ चला गया स्टॉप लॉस, बट मैं तो भी ट्रेड में बना रहा। तो कभी कभी हमें स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने रिस्क को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। क्यों? अगर आज मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेता तो अब मुझे टारगेट ना मिलता। ठीक है, आप देखें यहाँ पे पूरा मेरा टारगेट गया है। अब स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया मैंने आज वैसे सिस्टम पे लगा देता था, आज मैंने नहीं लगाया था। स्टॉप लॉस लिया इसलिए नहीं था क्योंकि एक तो 6 पॉइंट का मुझे दिख रहा था, यहाँ पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लग रहा था, है ना। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जब मार्केट नीचे आई तो आप देख सकते हैं ईएमए के ऊपर मार्केट बना हुआ था। और जो इसका जो ये स्विंग है, ये पहला स्विंग है, ये तो एक रेंज थी मार्केट की। ये कोई स्विंग नहीं था, यहाँ पर तो कम मार्केट होल्ड हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस रेंज के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती या ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती तो मुझे लॉस लेके निकलना पड़ता। और हाँ, फिर इसमें मुझे 4-5-6 हज़ार का बड़ा लॉस हो जाता। मगर मार्केट यहाँ पर आके रुकी, पॉज कैंडल बनाई, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आया। तो यहाँ पर मार्केट होल्ड हो रही थी, इसीलिए मैं ट्रेड में काफ़ी देर बना रहा। और आप देखेंगे मैंने जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड पाया है 1:2 नहीं, 1:2.5 से ज़्यादा ही लिया है। आप अगर देखेंगे तो मैंने इसे सेल किया है 885 पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड में 2.68 लिख के आ रहा है। तो मैंने रिस्क बढ़ा लिया तो आज प्रॉफिट भी बढ़ा लिया। अगर ऐसे होता तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा ना आता, 12 पॉइंट का आता प्रॉफिट, यही कहीं पे ख़त्म हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ तक बुक किया क्योंकि रिस्क ज़्यादा लिया था मैंने। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो ये था जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था, आप देख सकते हैं पहले ट्रेड में 5,385 रुपये का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बीएससी, सो कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। काफ़ी फेमस है, इसका नाम हर कोई जानता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट हुआ। ऑर्डर्स में आते हैं एक बार वापस से। सक्सेस ऑर्डर में अगर हम आएंगे तो बीएससी मात्र 40 क्वांटिटी ली क्योंकि बहुत महंगा शेयर है और मैं 50,000 रुपये डालता हूँ भाई, एक शेयर में 50,000 बस। ठीक है, 6,687 पे बाई किया, सेल किया 6,773, है ना। 100 पॉइंट से ज़्यादा ही कैप्चर हुआ है आप अगर देखोगे। ठीक है, 9:57 पे बाई किया, 11:36 पे निकाला भाई, 1.5-2 घंटा होल्ड गया। तो 9:57 का मतलब हो गया 9:55 की कैंडल। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि आप देख सकते हैं ईएमए पे मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, हैमर सपोर्ट पे बना, ये सपोर्ट है, हैमर बना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो मतलब ईएमए के ऊपर ही चल रहा था तो इजीली होल्ड किए रहा। बहुत तेज फ्लक्चुएशन आ रहे थे मगर होल्ड करके रखा। मगर क्या हुआ फिर आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ मैंने भी इसमें 2.5 टारगेट लगा रखा था क्योंकि आज आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। मैंने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया था 6,637 में किया था, मगर वही चीज़ है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे आज बड़ा होल्ड करना पड़ा क्योंकि मुझे दिख रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है बीएससी में और इतनी ईजिली इसका जो था वो फेड अवे नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने होल्ड किया हुआ था ट्रेड को। और जब तक अगर ईएमए के ऊपर, ये देख सकते हैं 2 लाइनें ईएमए की आपको इसके अगर नीचे कैंडल क्लोज हो जाती तो मुझे ट्रेड को बंद करना पड़ता। ठीक है,
ये फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रेड को बंद करना। मगर ईएमआई के ऊपर थी तो मैंने ट्रेड को होल्ड किया हुआ था। ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट वाइज तो मतलब वही 1:2 के करीब मुझे इसमें मिला है, थोड़ा सा कम ही मान लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा था। ये 80 के करीब आसपास कितने पे बुक हुआ था, एक बार हम चेक कर लेते हैं ये भी ऑर्डर्स में आके एक बार। बीएससी बुक हुआ था 6,773 में मैंने बुक कर लिया था, जबकि टारगेट यहाँ तक का लगाया था, आया भी था मार्केट यहाँ तक, मगर टारगेट मैंने सिस्टम पे नहीं लगाया था, मैंने सोचा था और होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं टारगेट लगा नहीं, मैंने थोड़ा और ऊपर लगाया था टारगेट, मगर ये ब्रेक नहीं कर पाया। और फिर जब ये यहाँ से रिवर्स होने लगा, जहाँ पर मैंने देखा ईएमए के नीचे देखा, देखिए अब क्या होता है, ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद देखिए क्या हुआ। ईएमए सपोर्ट होता है अच्छा, 915 ईएमए अच्छा सपोर्ट है ये, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करता है। जो सपोर्ट था यहाँ पर देखिए, सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई, मैं निकल गया। फिर देखिए उसके बाद कैसा फॉल आया, अगर मैं वेट करता तो सारा प्रॉफिट जो मिलता चला जाता। तो मैं होल्ड करा काफ़ी देर, मगर ये बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं दिया और मैंने बुक कर लिया। सिंपल कुछ नहीं है, खाली प्राइस एक्शन को, प्राइस को रीड करके ट्रेड लेना है और प्रॉफिट होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा पोजीशंस में, आपने देखा होगा मैंने ऑप्शन में भी ट्रेड लिया आज, और वही आप देख सकते हैं क्या हुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है देखिए, लेते ही ट्रेड थोड़ी देर में 22,000 चलेगा। ठीक है। फिर आप कह सकते हो लकी था मैं, मार्केट आज स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिया, और मैंने वही जितना गया उतना ही लगभग रिकवर भी कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है। इस रेट के ब्रेकडाउन दिखाने का मुझे लगता नहीं कोई मतलब है, क्योंकि मैं अब शायद मतलब बहुत ही ना के बराबर ही करूँगा। वैसे तो मैंने सोचा था नहीं करूँगा, मगर वही होता है, इंसान इमोशन में इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। मार्केट ऐसे ट्रेंड दिखाएगा आपको कि हाँ यहाँ पैसा बनेगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो मैं यही सोच रहा हूँ एकदम स्टॉप ही कर दूँ ऑप्शन बाइंग करना, कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि बहुत तेज फ्लक्चुएशन आती है और आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है ना। जहाँ पर आप पॉजिटिव होते हैं वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग तुरंत आपको नेगेटिव कर देता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे ही रियल टाइम ट्रेडिंग कंटेंट आपको दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक है। भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।